मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो आ रहा है क्या? ठीक ठाक आ रहा है? चेंज करूं कुछ? हाँ, एकदम व्यवस्थित है गुरु भाई, बहुत एकदम ठीक है। जैसे चलो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है? हाँ जी, कर दी गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में और परम पूज्य अमर सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग के आशीर्वाद से जो नियमित चलने वाला जो कार्यक्रम है, MS टीम पर चलता है, और ध्यान और एक्सपीरियंस को शेयरिंग का जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है, जिसमें जैसे कार्यक्रम आयोजित करते थे उसी के अनुरूप हम सबसे पहले जैसे गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते थे, तो गुरुदेव की वाणी में ही हम यहाँ पर के द्वारा दिए गए दर्शन की जानकारी देते हैं, और उसके बाद 15 मिनट का सामूहिक ध्यान करवाते हैं। सभी साधक एक साथ सामूहिक ध्यान करते हैं, और ध्यान के दौरान बहुत सारे अनुभव यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोगों में रूपांतरण हो रहा है, बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हो रही है। इन्हीं अनुभूतियों को यहाँ पर साझा करते हैं, जिससे कि कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रसारित होता है और अनेक लोगों तक पूरे इंटरनेट पर ये जाता है। सभी लोग इसको देखते हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से भी इस मिशन में जुड़ते हैं, सिद्ध योग को अपनाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, यानी मोक्ष तक पहुंचने का एक प्रयास गुरुदेव ने हमको दिया है, जिसके माध्यम से ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए शुरुआत करते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की प्रेरणा से। क्योंकि ये यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि सभी लोगों का एक सामूहिक, और गुरुदेव के सभी यंत्रवत कार्य करते हैं और निःशुल्क है। और कहीं पर भी किसी भी धर्म का, जाति का, वर्ग का या क्षेत्र का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। कोई भी यहाँ पर अपनी जुड़ सकते हैं, सिद्धियों को अपना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में मैं कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करें, अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखें और प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। अपना कैमरा, माइक म्यूट जो हो रहा है उसको अनम्यूट करें, ऑन करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। एक तो मैं अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ कि कल एक भारत की परमाणु नगरी रावतबाटा में साइंस के लोगों के बीच में गुरुदेव का पब्लिक प्रोग्राम था। कोरोना के बाद में पहला एक पब्लिक प्रोग्राम करने का अवसर मिला, और दिन भर जो बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो पूरी कॉलोनी क्योंकि साइंस और उस परमाणु बिजली घर से जुड़े हुए लोगों के लिए है, उसमें किसी की अनुमति नहीं है। उसमें सुबह से शाम तक प्रचार का कार्य हुआ। 500 वहाँ पर क्वार्टर से अलग अलग ऑफिसर्स की, उनसे मिलना भी हुआ, उनसे बातचीत भी हुई। दिन भर प्रचार का कार्य करने के बाद में शाम को ध्यान का, सामूहिक ध्यान का प्रोग्राम रहा मैदान के अंदर। संख्या तो विशेष ज्यादा नहीं थी, जितना प्रचार किया उस हिसाब से काफी कम लोग आए, लेकिन जो आए वो बड़े अद्भुत अनुभव लेकर के आए हैं वो। तो जैसे ही गुरुदेव की स्पीच चलाई, उसके बाद में फिर थोड़ा सा दर्शन की जानकारी देने के बाद में जब ध्यान करवाया गया, तो ध्यान में अधिकांश लोगों का वहां पर ध्यान लगा। जो साइंस के लोग थे और क्योंकि इस विषय को उनके लिए एक नया विषय था, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि वास्तव में गुरुदेव के मंत्र और ध्यान करने से, तस्वीर का ध्यान करने से योग होता है। काफी लोगों को
प्रकाश का अनुभव हुआ आज्ञा चक्र पर, और अलग अलग योगिक क्रियाएं भी हुई। इस प्रकार से बहुत सुंदर कार्यक्रम था। और कल वहीं रावतभाटा में एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम, दिन भर एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, यहाँ पर एक प्राचीन काल का शिव मंदिर है, वहां पर एक मेला आयोजित होता है। उस मेले में उस आसपास के क्षेत्र के कई लोग आते हैं, साथ में वो जो वहाँ विज्ञान से जुड़े हुए लोग दिन भर वहाँ आना जाना उनका रहता है, तो प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो गुरुदेव की कृपा से वो सुंदर होगा और बहुत सुंदर अनुभूति होती है। गुरुदेव ध्यान में बोलते कि चलो उठो और वहाँ चले जाओ, उनसे मिलकर के आओ। तो ऐसी घटना घटती। आज मैं चौतमल जी गुरु भाई या सुबह बैठा था तो अचानक मुझे गुरुदेव कहते हैं कि चौतमल जी गुरु भाई के घर के आगे कॉलेज है। मैंने कहा कौन सा कॉलेज है? तो एक आना सागर कॉलेज है, कोई टीटी कॉलेज है। मैं तो केवल बालाजी इंस्टीट्यूट को ही जानता था। फिर मैं वहां से चौराहे पर आकर के मैं पूछा कि आना सागर कॉलेज कहाँ होगा। फिर एक भैया से गुमटी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इधर आगे गली में एक आना सागर कॉलेज है। और मैं वहां गया, जैसे गया और मैंने बस कुछ नहीं कहा कि हम लोग सिद्धियों के प्रोग्राम के लिए आए। तो वहाँ डॉक्टर निरूपा अग्रवाल थी जो वहाँ की प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करिए, आप हमें बताइए किस दिन करना है और किस समय करना। तो अंतर से गुरुदेव की शक्ति काम करती है और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी गुरुदेव के तक पहुंचती है, जो हमारे अंतर में ही बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो। यानी गुरु शिष्य के अंदर है, शिष्य गुरु के अंदर, बाहर कुछ नहीं है। तो अंतर में जो प्रेरणा होती गुरुदेव उसको तुरंत पूर्ण करवा देते हैं और ये गुरुदेव की कृपा होती है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से एक विषय जरूर कहूंगा कि गुरुदेव कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा। बाहर से आपको किसी से अपेक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, केवल झुक करके मांग लो। जैसे आप झुक करके मांगे तो अंदर से मिल जाएगा। तो बहुत सारे साधक अन्य गुरु भाइयों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं मेरी आराधना कैसी चल रही है, अब मेरी शक्ति कहाँ पहुंची है, अब मेरा आगे क्या होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो मैं आपके अंदर बैठा हूँ सब कुछ आपको बता दूंगा, जब आवश्यकता होगी तब बता दूंगा। तो सभी गुरु भाई बहनों से ऐसा आग्रह इस मंच के माध्यम से अपनी श्रद्धा को डिवाइड न करते हुए केवल और केवल पूज्य सदगुरुदेव जो स्वयं कल की अवतार है, मानवता के उत्थान के लिए जो महर्षि अरविंद ने परात्पर से इतना बड़ा वरदान मांगा, वो गुरुदेव के माध्यम से इस धरती पर काम कर रहा है। और आगे गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, और ये तस्वीर काम कर रही है। एक निर्जीव तस्वीर, गुरुदेव कहते हैं कोई जीवित व्यक्ति तो भला बुरा कर सकता है, लेकिन मेरी तस्वीर तो एक निर्जीव फोटो है, तस्वीर है, ये किसी पर कैसे प्रभाव डाल सकता? तो प्रभाव डाल रही है। हम सब ने इस तस्वीर को आगे रह करके, आगे रख करके, अपने गुरु को अपने सर पर बिठा करके केवल गुरुदेव का प्रचार करना है, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देना है। आगे कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, किसका क्या होगा, वो गुरुदेव जाने। ऐसा सभी से बहुत बहुत निवेदन है। जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्यक्रम जो रावतभाटा परमाणु नगरी में हुआ, और निरंतर गुरुदेव की कृपा से हमें जहाँ भी अंतर प्रेरणा दे रहे, हम जो है गुरुदेव के प्रेरणा से ही हम जो ये कार्य करते हैं नित्य, यानी दैनिक जीवन में भी और गुरु का कार्य भी। सभी का ऐसा मन होता है कि हम जो है गुरु की सेवा करें और साथ ही साथ अपनी साधना भी करें। तो हम अपने यहाँ पर जी आवाज आ रही है किसी की बैग से या किसी का माइक हो रहा है, तो प्लीज अपना माइक म्यूट रखें और अपनी अगर बात रखनी है तो अपना हैंड रेज करें, हाथ उठाएं, जिससे कि हम यहाँ पर मुझे दिखाई दे सके, मैं उन्हें बुला सकूं। कर दिया गुरु भाई, देखिए ये एक से आवाज आ रही है, किसी का माइक ऑन है तो उसको म्यूट। मंत्री माइक खुला हुआ भाई जी। हाँ जी, किसका खुल रहा है ये? या तो लॉगिन करने वाले गुरु भाई उसको म्यूट करें। नहीं, श्रीनाथ मंत्री जी का खुला था, अभी बंद है। जी जी जी,
चलिए पीके सिंह जी गुरु भाई, कुछ आपके अनुभव हो या कोई और नए कोई साधक हो जुड़ना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित करता हूँ, अन्यथा आप ही कैमरा ऑन करें और कोई अपने अनुभव हो तो, जब तक कोई नए साधक नहीं आ जाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरा तो अनुभव ये है कि आज मैं जिंदा हूँ, सबसे बड़ा अनुभव यही है। क्या बात है गुरु भाई, सब और सबसे बड़ी अनुभूति भी है, अनुभव भी है, और इसको आप चाहे योगिक क्रिया कह ले, चाहे जो भी कह ले, गुरुदेव की गुरु भाई, कृपा है, मैं जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सबसे बच्चों के सेशन में जब बच्चे आपको देखते हैं गुरु भाई तो देख के गदगद हो जाते हैं। मैं भी बच्चा होता है, ऐसा क्यों होता है? मैं भी बच्चा हो जाता हूँ ना, वो बचपना मेरा अंदर अभी भरा पड़ा है। मैं तो, आप विश्वास नहीं करेंगे, चूंकि ये मंच लाइव चल रहा है, जब इसके बाद तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो बताऊंगा। मैं तो बच्चों के साथ ही जब गांव जाता हूँ तो खेलता हूँ, बड़ों के साथ नहीं खेलता। और बच्चे मुझे इतना स्नेह देते हैं कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भाई हमारा जन्म ही दीक्षा के साथ हुआ है। गुरुदेव ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि गुरु दूसरा जन्म देता है, दूसरा जन्मदाता होता है। तो निश्चित रूप से 15, 17, 20, 22 साल के ही हम हैं, ज्यादा हमारी उम्र नहीं है। उसके पहले के जीवन तो अंधकारमय जीवन था, सुक्ति का जीवन था। त्यागी जब हमारा जीवन शुरू हुआ है तब हमने आके खुद ही एक तरह से तब गुरुदेव ने हमें किया, और वो जीवन जो है अभी भी किसी का माइक खुला पड़ा है, लोग समझ नहीं पा रहे। बार बार लॉगिन जिन्होंने किया है कुछ भाई, आपने क्या लॉगिन को किया है, कर सकते हैं ना वहाँ से माइक? तो भाई मैंने किया है गुरु भाई, लॉगिन मैंने किया, पर ये पता नहीं कौन कर रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, दिख नहीं रहा ना। मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए। हाँ हाँ गुरु भाई, पहले जी 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 था पूरे टाइम। हाँ पंकज जी गुरु भाई बना रहा हूँ जी। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कार्यक्रम चल रहा है, कम से कम उतना देर तो शांति बनाए रखे। बिल्कुल, एक दिन पहले भी पूरे टाइम इसी तरह चलता रहा। तो भाई आप कोई नाम नया सुझाव दे, नया कोई नाम सुझाए, अगर कोई नया साधक को, कल भी कोई किसी का नाम था वो शायद जुड़ रहे हो तो उनको भी हम आमंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको अभी देख कर बता रहा हूँ भाई, गुरु भाई जी। और कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कर सकते हैं अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई हैं, और वो कल उनके अनुभव जो ध्यान करवाया था, जो कार्यक्रम हुआ शक्तिपात दीक्षा का, उसके अनुभव साझा कर रहे हैं। गुरु भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। वैसे तो रामलाल जी गुरु भाई ने मतलब ऑलमोस्ट बता ही दिया, फिर भी इसका जो मुझे मतलब अंतर से प्रेरणा हुई है और कुछ बातें जो उनके बताने से मतलब छूट गई है, मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो गुरु भाई, ये जो प्रोग्राम है वो ये समझिए कि किसी मतलब हमारे मानवीय प्रयास से नहीं हुआ, वो गुरुदेव की ही कृपा से हुआ है। जो भी ऑलमोस्ट में 10 दिन से जो है इस प्रोग्राम को लेके मतलब बहुत। गुरु भाई कैमरा भी ऑन कर ले आप, कैमरा ऑन नहीं है क्या? तो गुरु भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कैमरा ऑन करें। गुरु भाई थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो मेरे को आवाज का डाउट है। आवाज कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है गुरु भाई। मैं वैसे आपको बताता हूँ, तो लिमिटेड मतलब हमें परमिशन मिली, ओरल परमिशन मिली, तो हमें ये बोला गया कि आपको मतलब डोर टू डोर कॉन्टेक्ट भी नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक दिन पहले तक तो मैं इतना निराश था कि कैसे क्या होगा गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी मतलब जो है वो गुरुदेव की कृपा रही कि पूरी कॉलोनी के अंदर ऑलमोस्ट 500 क्वार्टर थे, तो 500 क्वार्टर्स के अंदर 2-2 बार गुरुदेव का जो है वो पर्चा पहुंचा। एक बार तो पेपर के माध्यम से, दूसरी बार जो मतलब हमारे गुरुदेव के मतलब एक तरह से सिपाही कहूंगा मैं तो, कोटा की पूरी फौज और मतलब यहाँ की जो लोग थे गुरुदेव के पूरी कॉलोनी के अंदर घर घर घूम के जो है वो
प्रचार किया। और दो अनुभव जो गुरु भाई मेरे रहे वो मैं साझा करना चाहूंगा। एक तो जो प्लांट के जनरल मैनेजर होते हैं वो खुद जो है वो क्या नाम से मतलब ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, और उनका जो व्यक्तिगत मैं मतलब मिला था उनसे, तो वो पूरी तरह से इस प्रोग्राम के मतलब समर्थन में नहीं थे। एक तरह से वो मतलब वो उसको टालने के उसमें थे, लेकिन अंततः जब गुरुदेव की कृपा हुई तो वो स्वयं उस प्रोग्राम में शामिल हुए और उनका खुद का गहरा ध्यान लगा। दूसरा, जो प्लान के मतलब ऑलमोस्ट थर्ड पर्सन पोजीशन के जो पर्सन है उनके यहाँ हम रामलाल जी गुरुभाई के साथ में गया, तो वहाँ हमने देखा कि गुरुदेव का पंपलेट उन्होंने उनके घर के बाहर पड़ा हुआ था। मतलब उन्होंने गुरुदेव को एक तरह से उनकी बुद्धि के प्रयास से गुरुदेव को उनके घर पे एंट्री नहीं दी है, समझिए आपको, जो मेरे समझ में आया उन्होंने एक तरह से। लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि वो सपरिवार मतलब उनकी वाइफ के साथ उस प्रोग्राम में शामिल हुए, और उनकी पत्नी का जो है वो इतना गहरा ध्यान लगा कि लगभग 1.5 घंटे उसका ध्यान चला। और उसके बाद भी जब सबका सामूहिक ध्यान खत्म हुआ तो उसका ध्यान मतलब खुला नहीं गुरुभाई, तो उसका आज्ञा चक्र जो है दबा के और उसका ध्यान खुलवाया गया। और बाकी तो गुरुभाई ने आपको बता ही दिया कि कुछ लोगों को जो है सफेद प्रकाश के दर्शन हुए, कुछ लोगों को दिव्य अनुभूतियां हुई। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गुरुभाई। और कल भी जो मतलब ऐतिहासिक अपना बारोली मंदिर है उसमें अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा की तरफ से एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो ऑलमोस्ट पूरे दिन रहेगी। उसमें मतलब दर्शन की जानकारी भी जो भी इच्छुक लोग हैं उनको दर्शन की जानकारी देंगे और सामूहिक मतलब ध्यान भी करवाएंगे। ये है गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा प्रयास, और गुरुदेव की प्रेरणा से हम जो है निरंतर इस तरह से सेवा करते रहें, और यही हमारा मन, हमारा हृदय में बात उठती है। साथ ही साथ हम पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन करते रहें, अपनी साधना भी करते रहें। तो बुद्धि जी गुरु भाई ने बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे किया, और एक कल का जो कार्यक्रम बताया कि बारोलिया जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ पर एक शिवरात्रि का मेला आयोजित होने का, और वहाँ पर अनेक श्रद्धालु जो तो निश्चित कहीं न कहीं कोई ना कोई वहाँ से भी लाभ प्राप्त करेगा। और तुम्हें विनोद जी पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें, अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। मैं जो है इस मंच पे एक विषय रखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो है अनुभवी साधक हैं, पुराने साधक हैं, वो इस विषय में अपने अपने विचार रखें। एक तो ये कि जो सामूहिक ध्यान है 7:30 बजे हम लोग करते हैं और सवेरे भी करते हैं, तो इसका कोई विशेष महत्व है क्या? क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में पता नहीं कौन कौन से शहरों में रह रहे होते हैं, एक ही जगह पे तो इकट्ठे होते नहीं है। तो इसको सामूहिक ध्यान कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो इसका एक तो क्या महत्व है? और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि ध्यान के विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि ध्यान को लेकर लोगों के अपने अपने अलग अलग धारणाएं हैं, विचार हैं। किसी को लगता है कि मेरा ध्यान जो है, ध्यान का मतलब तब है, मेरा ध्यान तब लगेगा जब मुझे बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आवाज जो है सुननी बंद हो जाएंगी, तब मेरा ध्यान होगा। तो जो है अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं ध्यान को लेके, तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया जाए। ये दो विषय हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों प्रश्नों के लिए मैं गुरु भाई रामलाल जी को आमंत्रित करता हूँ। वे आपको पूरी तरह से इसका महत्व बताएंगे कि सामूहिक ध्यान से क्या लाभ या इसका क्या महत्व है। और दूसरा प्रश्न आपका जो बताया है कि ध्यान किसे कहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे गुरु भाई रामलाल जी। पहले किसी और को बुलाइए, एक दो गुरु भाइयों को बुलाइए, किसी का और अनुभव लीजिए, मैं तब तक जुड़ता हूँ गुरु भाई। जी जी, चलिए। पंकज भाई हैं जी? पंकज जी गुरु भाई हैं। पंकज जी गुरु भाई, आपका स्वागत करता हूं मैं, आइए। भाई पंकज जी जुड़े हुए हैं। रंगलाल जी गुरु भाई हैं। हो सकता है शायद वो कहीं बिजी हो। देखिए गुरु भाई रामलाल जी को बुलाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी जो अनुभव के हिसाब से, और गुरुदेव जो ध्यान करवाते थे अपनी वाणी में जो दर्शन की जानकारी देते थे, उसके अनुसार मैं आपको बताऊं
कि जहाँ पर सभी पॉजिटिव लोग एकत्र होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, चाहे वो प्लेनेट के किसी भी कोने पे हो, कहीं पर भी रहते हो, अगर वो एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और दूसरा, जैसे हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि आप जो दीपक जलेगा, वो दीपक अगर एक स्थान पर जलता है या कहीं पर भी दूरी पर भी जलता है तो प्रकाश देता है, ऊर्जा या उजाला फैलाता है चारों ओर। गुरुदेव ने स्वयं इस बात को अपने स्पीच में कहा है कि मेरा काम है आपको आपसे परिचय कराना, यानी उस चित्त शक्ति को जगाना और उसके बाद अपना जीवन आरंभ करना या दिव्य जीवन जीना या मोक्ष के रास्ते पर चलना, आपके विविध ताप शांत करना, साथ ही साथ आपके जीवन में अध्यात्म यात्रा शुरू करना। और जैसे ही हम गुरुदेव की वाणी को सुनकर के, गुरुदेव के स्पीच को सुन करके, गुरुदेव के द्वारा ही उस मंत्र को एक ही समय में सुन करके अगर कहीं पर भी बैठे हुए हैं ध्यान करते हैं, तो इस धरती पर, इस धरा पर वो पॉजिटिव एनर्जी कार्य करती है, क्योंकि वो गुरुदेव का काम होता है। गुरुदेव हमें एक तरह से जुड़े रहते हैं, गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, और जब हम उस समय एक साथ जुड़ते हैं तो सबकी एनर्जी एक साथ काम करती है, सर्किट एक साथ जनरेट होता है, चालू होता है। तो वो एक संसार के लिए बहुत अच्छा कार्य है। वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत एक अच्छा कार्य है जिस गुरुदेव ने हमें बताया है। दूसरा आपका ये था कि ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान से तात्पर्य हम पतंजलि योग दर्शन के अनुसार अगर देखें तो उसमें लिखा गया है कि शक्तियों का निरोध ही, यानी हमारा जो मन 24 घंटे इधर उधर दैनिक जीवन में भगा भगा फिरता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी कौन सा विचार उठता है, कभी कौन सा विचार आता है, कभी कहाँ भागता है, पैसे के लिए, बीमारी के लिए, या बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो हमारा मन कंटिन्यू इधर उधर दौड़ता रहता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव के चित्र को देखते हैं आज्ञा चक्र पर, और गुरुदेव से 15 मिनट का समय मांग करके जब ध्यान शुरू करते हैं, तो उस समय हमारी मातृशक्ति कुंडलिनी हमारे बुद्धि यानी अहंकार और उसको वश में कर लेती है, यानी अंतःकरण को वश में कर लेती है, और उस समय ध्यान करवाती है, तो हमारी एकाग्रता बनती है। और वो जो ध्यान होता है उसमें विचार तो आते हैं, लेकिन जब वो मंत्र चलता है, वो हम गुरुमय हो जाते हैं, और उस मंत्र के माध्यम से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम चेतन होते हैं, हमारी चेतना शक्ति कार्य करती है, और 15 मिनट के दौरान एक हम दिव्य जीवन, दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। उसी को ध्यान कहा गया है। शारीरिक कसरत या कोई बाह्य कर्मकांड या किसी भी तरह से हम ध्यान में नहीं जा सकते। आंख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा कि बैठे रहो। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, गुरु कहेगा कि आपको 10 साल 20 साल लगेंगे, तो क्या पता गुरु रहे या चेला रहे या न रहे, आपको अभी होगा, इसी समय होगा, क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण का विषय है और इसके माध्यम से ध्यान लगता है। तो इसके साथ ही दीपाराम जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, हो सकता है वो भी आपको कुछ समझना चाहे या इन प्रश्नों के बारे में आपको कुछ बताना चाहें। दीपाराम जी गुरु भाई, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और बात को आगे बढ़ाएं और जो भी विषय है उसको अच्छे ढंग से बताएं। जी गुरु भाई। दीपाराम जी गुरु भाई ने जय गुरुदेव गुरु भाई। ये दीपेंद्र है, दीपेंद्र नाम है, दीपेंद्र ने हैंडल किया है। तो मैं विनोद जी की जो 2 क्वेश्चन हैं इनका मैं आंसर देना चाहूंगा, जो गुरुदेव ने कई बार स्पीच। हेलो, आप कैमरा ऑन करें दीपेंद्र जी गुरु भाई, कैमरा ऑन करें। हाँ गुरु भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मैं नीचे की तरफ हूँ तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। जी, तो मैं आपका पहला प्रश्न था कि मतलब सामूहिक ध्यान से फायदा होता है क्या, और खास तौर से जब हम ये ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं। तो गुरु भाई, इसमें गुरुदेव की ही स्पीच में गुरुदेव ने कहा है कि सामूहिक ध्यान से फायदा होता है। और दूसरा एक गुरुदेव ने एक चीज और बोली है कि टाइम एंड स्पेस का इसमें कोई महत्व नहीं है। जैसे गुरुदेव पहले जोधपुर में आश्रम थे, या अभी गुरुदेव भौतिक स्वरूप में मौजूद भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम ध्यान करते हैं तो सभी गुरु भाइयों का ध्यान लगता है। इसके अलावा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी, जैसे कई बार लोगों को हम ध्यान के लिए बताने जाते हैं तो वहां पे हम खुद भी ध्यान करने लगते हैं बताते बताते, तो हमारा खुद का भी ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतनी सारी वहां पे गैदरिंग होती है। और ऐसा कई बार महसूस हुआ है ऑनलाइन सेशन में जो लोग जुड़ते हैं, उनका भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहले हमारा ध्यान नहीं लगता था और अब हमारा ध्यान लगने लगा है। तो ये तो एक चीज हुई थियोरेटिकल, मतलब जो लोगों का अनुभव है, जो सुना है।
दूसरा प्रैक्टिकल, आप खुद भी इस चीज को थोड़े दिन ट्राई करिए कि हाँ ऑनलाइन जब ध्यान चल रहा है तब मैं खुद भी ध्यान करूं, और उस टाइम पे आपको कुछ विशेष अनुभव होता है क्या, ध्यान के कुछ ज्यादा गहरा लगता है क्या। तो एक दूसरा तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन का। तो ये दोनों तरीके से आप इसको प्रूव मतलब खुद पहचान सकते हैं कि वाकई में इसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा जो आपका प्रश्न था ध्यान, कि ध्यान क्या है, बाहर की आवाजें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो गुरु भाई इसमें गुरुदेव ने इस बीच में बोला है कि जो समाधि लगती है ध्यान में वो दो तरह की होती है, निर्विद और सबीद। सबीद में बाहर की आवाजें आती हैं और निर्विद में बाहर की आवाजें आना बंद हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये ध्यान की गहराई पर निर्भर करेगा। जब आप शुरुआत में ध्यान करने लगेंगे तो हो सकता है आपको कुछ भी महसूस नहीं हो, केवल यौगिक मूवमेंट हो, शरीर में कोई बीमारी है तो। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है? ध्यान मतलब आप गुरुदेव से कनेक्टेड हो या नहीं हो। तो उसका पता लगेगा कि आप गुरुदेव से टाइम मांग के बैठेंगे, उतनी देर में आपका ध्यान खुलता है नहीं खुलता। जो गुरुदेव ने तरीका बताया है कि आप मेरी तस्वीर को यहाँ देखो, मन भटकने लगे और मंत्र जाप करो, मन भटकने लगे तो तस्वीर को दोबारा देखो। अगर आपको ये करने से आपको बेटर फील होता है, आपको लगता है मेरा मन एकाग्र हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं, अपने को उससे फायदा हो रहा है। बाकी इसमें स्टेजेस इतनी है कि अपने को पता ही नहीं है। मतलब हर गुरु भाई जितने भी जुड़ते हैं सबको कुछ अलग अनुभव है। गुरुदेव ने खुद ने कहा है सभी निर्भित समाधि। तो आप ये नहीं सोचे ध्यान में बैठते ही, शुरू में मैं भी जब बैठता था तो मन में एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाहर की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाएगी, पर सच्चाई थोड़ी सी अलग है। मतलब ये एक स्टेज है अलग अलग। तो आपको अपने स्टेज, पूर्व जन्म के संस्कार या फिर आपकी जो भी आराधना चल रही है उसके हिसाब से अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। जी गुरु भाई। जी बहुत अच्छा दीपेंद्र जी गुरु भाई। और अब मैं रामलाल जी गुरु भाई को भी गुरु भाई अगर जी आपका माइक म्यूट है आवाज गुरु नहीं आ रही। रामलाल जी। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि विषय रखा जा चुका है, बाकी इसमें कुछ एक तो बिंदु में मैं और से जोड़ता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है। जब आज से डेढ़ वर्ष के पहले के लगभग अपनों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो हिंगू गुरु भाई जी और हम लोग एक व्हाट्सएप पर ध्यान किया करते थे। और उस समय मेरी गंभीर स्थिति में बहुत गंभीर अवसाद की स्थिति में था। कोरोना के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, मुझे पता है मैं किस स्थिति में था। लगता था कि जीवन चला जाएगा। उसी समय, क्योंकि मैं न तो किसी से मिलता था, न किसी से कोई बात करता था, न कभी कोई सामूहिक ध्यान में, क्योंकि सब कुछ बंद थे। तो अचानक बात होते-होते मैं उनके ग्रुप में जुड़ा। तो मुझे जैसे ग्रुप में जुड़ा तो मुझे एक एनर्जी का महसूस होना शुरू हुआ। और जो मेरी अवसाद की स्थिति थी उससे मैं धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हो गया। फिर मैं गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, जब सामूहिक मंत्र जप कर रहे हैं बैठ करके, क्योंकि उस समय रात को 10 बजे बैठते थे, रात को 10 बजे सोते थे, ध्यान करके सोते थे सब साथ में। तो अंतर से हिंगू गुरु भाई जी ने कहा कि उस समय हमारे एक गुरु बहन है डॉक्टर, जो उड़ीसा से जुड़ती थी, और पुणे से आशा गुरु बहन जुड़ती थी, गोपाल कुमावत जी जयपुर से जुड़ते थे, ऐसे प्रेम जी और जोधपुर से जुड़ते थे, नागौर से हमारे एक गुरु भाई और जुड़ते थे। ऐसे करके 5, 7, 10 गुरु भाई उस में जितने आते थे उस ग्रुप में जुड़ते थे और फिर ध्यान करते थे। तो उससे मुझे मेरे अंतर में बहुत मुझे प्रबल एक पॉजिटिव प्रभाव मेरे अंदर हुआ और मैं उस जो नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकला। तो गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने 18 दिसंबर की बात है पिछले साल, बोला कि बेटा इसको शुरुआत करो। और हमने उस समय हमारे पास जो भी गूगल मीट था उस पर से इसको शुरुआत करवाई। धीरे-धीरे उस पर जो भी लोग जुड़ने लगे तो उनके अनुभव सुंदर आने लगे कि हाँ, इस समय जब सामूहिक मंत्र जप करेंगे और बैठ करके ध्यान करेंगे तो एनर्जी सबके साथ एक साथ काम करेगी। और उसका प्रभाव देखा गया कि एक तो प्रगाढ़ प्रेम प्रकट होने लगा। सबसे पहला अनुभव है कि उसमें आपस में सबके प्रति प्रेम शुरू हुआ कि अरे गुरु भाई ये कितना प्रेम है, देखिए कहाँ से जुड़ते हैं, एक साथ बैठ करके अपने अनुभव शेयर करते थे। मतलब वो जो नकारात्मक एनर्जी थी धीरे सबके अंदर से समाप्त हुई। फिर ये बढ़ता चला गया, फिर और ये बढ़ते आज माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आ गया।
तो दो होता है कि एक तो ध्यान, गुरु भाई ने कहा कि सब अलग अलग शहरों से जुड़ते तो क्या सामूहिक ध्यान कहलाएगा? तो ध्यान तो टाइम और स्पेस से परे जाके काम करता है, तो न तो स्पेस का महत्व है और न टाइम का महत्व है। हाँ, महर्षि अरविंद ने भी कहा कि एक साथ जब सारा समुदाय धूल में से उठ करके समुदाय खड़ा होगा, एक साथ जब मंत्र जप करेंगे और एक साथ जब ध्यान करेंगे, तो मानव जाति में दिव्य उत्थान होगा। दूसरा, जो ध्यान की बात जब आ गई, तो गुरुदेव स्वयं ही कहते हैं कि ध्यान पर दो धर्म बहुत जोर देते हैं, एक बौद्ध और दूसरे जैन। लेकिन वो ध्यान क्या है वो नहीं बताते। ध्यान तो चित्त की वृत्तियों का निरोग है। और पतंजलि के 8 अंगों का वर्णन भी करते गुरुदेव कहते हैं कि धारणा के बाद में, धारणा पक्की होगी तो ध्यान लग जाएगा। और ध्यान तो समाधि की पहली स्टेज है। जब तक मन में उन्मुनापन नहीं आएगा तब तक ध्यान है न। जब तक ये मन भाग रहा है, बाहर भाग रहा है संसार के विषय में, तब तक न ध्यान है न कुछ है। तो गुरुदेव कहते हैं इस मंत्र को जपने से कुंडलिनी शक्ति स्वयं नियंत्रण में कर लेती मन को, और मन की अवस्था को अनुसार जो जो शरीर की आवश्यकता है कुंडलिनी शक्ति स्वयं ध्यान करवाती। हम ध्यान कुछ करते नहीं है। तब किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, योगिक मोमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या वो ध्यान है? नहीं, वो तो कुंडलिनी शक्ति रोगों को ठीक करने के लिए करवा रही। हाँ, वो तैयार कर रही इस शरीर को कि आपकी धारणा पक्की होगी, जीवन में कुछ बदलाव आ गया तो धारणा पक्की हो जाएगा। जैसे धारणा पक्की होगी ध्यान लग जाएगा, और ध्यान लगने के बाद में जो स्टेजेज बढ़ती जाएगी, इस समाधि में सबीज, निर्बीज समाधि, बाहर की आवाज आएगी तो सबीज समाधि है समाधि। लेकिन ध्यान की पहली स्टेज है, मतलब ये समाधि की पहली स्टेज ही ध्यान है, और ध्यान की पहली समाधि स्टेज है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो कभी कुछ हो रहा है शरीर में तो ये ध्यान नहीं, ये तो योगिक क्रिया है जो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए कुंडलिनी शक्ति करवा। तो ध्यान तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, और ध्यान ही यदि गहरा हो जाता है तो वो समाधि, और समाधि ही उस हमारी अवस्था को दिव्य स्तर पर ले जाती है। और अलग अलग चक्रों से शक्ति गुजर करके ऊपर बढ़ती जाती, मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र जो शक्ति पहुंच जाती, तो उसी का नाम मोक्ष, उसी का नाम आत्मज्ञान, उसी का नाम आत्मबोध। तो जो मुझे समझ में आया, जो मैंने आपको बताया, और भी कोई किसी गुरु भाई को ध्यान में हो इस विषय को तो बताए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत ही अच्छा, और आपने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ध्यान, ध्येय और ध्याता जब एक हो जाए उसी को ध्यान कहा है, और आत्मा से परमात्मा का मिलन ही ध्यान है। और वैसे सामान्य जीवन में हम कोई भी कार्य अगर पूरी एकाग्रता से करते हैं तो वो भी कार्य है, वो भी ध्यान है। और विनोद जी गुरु भाई, मेरी आपने जो पूरी बात सुनी, आपको इस बात से सहमत होंगे, पूरी तरह से आ गई होगी, या पूरा जो है आपकी जिज्ञासा आपकी शांत हो गई होगी। तो सेशन को आगे बढ़ाएं, और भी कोई गुरु भाई बहन की बात यहाँ पर रखें, अपने अनुभव साझा करें। मैं आमंत्रित करता हूँ, कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें और अपनी बात करें। अगर पंकज भाई या पीके सिंह भी बोलना चाहें कुछ इस विषय में। गुरु भाई पंकज जी हैं, तो पंकज जी को मैं बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव भाई साहब। जी जय। क्या पूछ रहे थे? मैं थोड़ा कुछ खा रहा था। जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई, आप पुनः आप अपनी बात, अपना दोनों बातें रख सकते हैं, दोनों जो जिज्ञासा है वो रख सकते हैं। जी जी, मैं पंकज गुरु भाई ये कह रहा था कि हम लोग जो है क्योंकि अलग अलग शहरों में बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए 7:30 बजे के ध्यान को क्या सामूहिक ध्यान कहना चाहिए, एक तो ये विषय था। और दूसरा ये विषय था कि ध्यान जो है वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि लोग जो है अपने मन में अलग अलग विचार बनाते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे को बाहर की आवाजें बंद हो जाएंगी सुननी, तो हमारा वो ध्यान कहलाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं गुरुदेव की बात से शुरू करूंगा। एक गुरु भाई ने बताया था कि गुरुदेव ने एक बार कहा सभी को कि कितनी एनर्जी बनेगी जब पूरे विश्व में एक ही समय में सभी लोग ध्यान कर रहे होंगे। तो गुरुदेव का कहने का मतलब यही था कि इस सिद्ध योग में हमारे ना तो कोई स्थान का महत्व है, ना कोई डिस्टेंस का महत्व है, ना कौन से शहर से कर रहे हैं इसका महत्व है। हम जब सब जुड़ जाते हैं और जब सब एक साथ मिलके गुरुदेव का
नाम जप करते हुए, उनकी वाणी सुनते हुए जब हम एक साथ ध्यान करते हैं, उसको उतना ही मैं व्यक्तिगत रूप से उतना ही पावरफुल समझता हूँ जितना हम एक कमरे में बैठ के करते हैं। और क्योंकि कमरे में अब परिस्थितियां और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे पास ये सुविधा है, तो ये जो भाव है, जो अभी गुरु भाई ने भी बताया, अपने रामलाल जी भाई साहब ने, कि प्रेम कैसे प्रकट हुआ, तो ये जो हमारे मतलब मैं खुद बड़ा गदगद हो जाता हूँ कई बार कि सेशन के बाद हम माइक ऑफ करके सभी से बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रेममय माहौल रहता है, तो एक कंपनी रहती है भाई साहब। तो पहली बात का जवाब तो मेरे ख्याल से ये कहेंगे कि बिल्कुल ये सामूहिक ध्यान है, बिल्कुल इसमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी हम एक भौतिक रूप में एक जगह बैठ के करते हैं। और बस हमारे को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हम थोड़े शांत माहौल में हों, हम ध्यान की स्थिति में हों, ध्यान करने के मन में हो, मतलब हमारा मन हो कि हम ध्यान करेंगे अभी सभी के साथ, तो वो प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्तर पे अपना व्यवस्था उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं भी आजकल मतलब आजकल क्या हमेशा से ही जब से इस सेशन में जुड़ा हूँ, मैं 7:30 बजे किसी भी तरह करके फ्री होने का प्रयास करता हूँ। चाहे कभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो 7:30 से 7:45 ही करूँ भले ही। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुली आँखों से मंत्र जप करता हूँ तो गुरुदेव का बड़ा आनंद आता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका था कि मतलब इसको ध्यान कहेंगे ध्यान कि हाँ जी, ध्यान बताइए। ध्यान को लेकर क्या अलग-अलग अवधारणाएं हैं लोगों की ना। लोगों को लगता है कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मेरा तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मैं आवाज़ें सुनती रहती हैं बाहर की। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को जो है मैं कभी भी मतलब मेरी आँख खोल सकता हूँ मैं कभी भी। विचार इधर-उधर मन भागता है इधर-उधर, तो वो पता चल रहा होता है। पता चल रहा होता है मन इधर-उधर भाग रहा है, तो मुझे फिर फ़ोकस करना पड़ता है वापस। जी, गुरु भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये थोड़ा-सा मतलब मैं भी इसको काफ़ी बार अनुभव करता हूँ और गुरुदेव की ने कहा है कि ये सहज योग है। आपकी इच्छा के बिना कभी कोई योग नहीं होता है इसमें। उसी तरह आपकी इच्छा के बिना कोई आपकी आँख बंद करके भी नहीं रह सकता है। थोड़ा उस चीज़ को समझिएगा। हमारा जब मन होता है कि हमें बस ध्यान करना है, गुरुदेव के श्री चरणों में 15 मिनट ध्यान के लिए बैठना है और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करके जब हम बैठते हैं, तो बीच में हम बाय डिफ़ॉल्ट हम आँख खोलने का प्रयास नहीं करेंगे अपने आप। समझ रहे हैं आप? हम एक ध्यान की अवस्था में चले जाएँगे। अब दूसरी बात कि बाहर की आवाज़ें सुनाई देता है। बिल्कुल देंगी बाहर की आवाज़ें तो। सबीज समाधि में भी आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देंगी। गुरुदेव कहते हैं ना कि सबीज समाधि में तो बाहर की आवाज़ें सुनाई देती है। निर्बीज में पहुँच जाओगे तब फिर आप अकेले ही रह जाओगे, फिर और कोई नहीं रहेगा। तो बाहर की आवाज़ किसकी सुनोगे फिर? तो ये कहने का मतलब है कि बाहर के पूरे व्यवधान आएँगे, गुरुदेव की फ़ोटो भी जाएगी, मंत्र भी रुक जाएगा, फिर भी वो ध्यान है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मतलब अभी भी होता है कि मंत्र भी चला जाता है, फ़ोटो भी चली जाती है, लेकिन प्राणायाम चलता रहता है, योगिक क्रिया चलती रहती है या बहुत तेज़ गर्मी आ जाती है शरीर में। तो ध्यान कहने का मतलब कि ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हो। आपको स्वयं को अनुभव हो रहा है कि ध्यान करने से पहले जब बैठा था मैं, तब मेरी क्या स्थिति थी और ध्यान करने के शुरू करने के बाद मेरे शरीर में क्या-क्या परिवर्तन आ गए हैं। मतलब मेरे साथ तो बहुत बहुत ऐसा होता है कि बैठते ही बस गर्मी आना शुरू होती है सबसे पहले और गुरुदेव का फ़ोटो रहती है, मंत्र रहता है और कभी योग होता है, कभी नहीं होता है, कभी मन रुकता है, कभी नहीं रुकता है। लेकिन बस वही है कि गुरुदेव में देना होता है हमें समय। हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि आज हमारे ध्यान का क्या परिणाम आएगा, हमारा ध्यान आज लगा या नहीं लगा। हमें तो गुरुदेव ने आदेश दिया हुआ है, पूरे दिन में अगर 7-8 बार चेक कर लो, मंत्र जपा जा रहा है कि नहीं, नहीं जपा रहा, चालू कर दो और 2 टाइम ध्यान करो। तो ध्यान के लिए बैठना है हमें, होगा नहीं होगा वो तो गुरुदेव की इच्छा है। परंतु ऐसा होता है नहीं है कि हम गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठे और ध्यान लगे नहीं। और वैसे भी काफ़ी गुरु भाई कहते हैं कि ध्यान घटित होता है।
तो जब हम ध्यान, अपना मन या अपनी ध्यान होने ना होने से हटा लेते हैं और गुरुदेव ने जो आदेश दिया हुआ है मंत्र जाप, उसमें खोने का प्रयास करते हैं, तो स्वतः ही ये सब चीजें होने लगती है हमारे शरीर में। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे को लगता है कि कुछ चीज मैं बता पाया हूँ गुरु भाई को, अपना अनुभव साझा किया मैंने। आप यदि और भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं गुरु भाई। मैं भी कुछ बताना चाहूंगा गुरु भाई जी। स्वागत है गुरु भाई आपका। मेरे गुरु भाई जी के प्रश्न में ही प्रश्न है, जैसा उन्होंने कहा है कि ये सामूहिक ध्यान है कि इंडिविजुअल, तो उनके प्रश्न में ही मेरा प्रश्न है कि आप ही बताएं कि जो प्रोग्राम है सामूहिक हो रहा है कि इंडिविजुअल, आप ही बताएं। देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम लोग जो है सामूहिक दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में जी, लेकिन बैठे हुए अपने अपने शहरों में है। लेकिन फिर भी मेरा मार्गदर्शन हुआ है। मैं तो टाइम होते हुए भी 7:30 बजे नहीं बैठता था, कभी चाय बना रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो 7:45 बजे का इंतजार करता था, 7:45 बजे जुड़ता था। लेकिन अब मैं 7:30 बजे ही बैठा करूंगा, क्योंकि टाइम तो होता है मेरे पास। ये सामूहिक ध्यान है गुरु भाई जी, इसको आप कम से कम जो आपके मन में है कि सामूहिक नहीं है, इस भ्रम को आप निकाल दें। और सामूहिक ध्यान का सबसे बड़ा परिणाम, हमारे एक साधक हैं दीपाराम जी कुमावत, उनकी बड़ी शिकायत होती थी कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता। तो हमने कहा कि आप 7:30 बजे प्रोग्राम से सेशन जुड़े, और उन्होंने मतलब 2 या 3 दिन अटेंड किया, 14 दिन से वो मतलब कैमरा खोल करके बैठे, ध्यान उनका लगा है, योग हो रहा है। अगर दीपाराम जी इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने अनुभव को साझा करें, नहीं तो मैं कभी भी वो आएंगे तो मैं आपसे बात कराऊंगा इस सेशन में। रही दूसरी बात, ध्यान क्या है? ध्यान सबसे बड़ी यह है कि देखिए, अगर किसी भी चीज से आप परेशान हैं, जैसे मैं अपने पे ही लेता हूँ गुरुदेव, मैं 2005 में ऐसी बीमारी से ग्रसित था, सबको मालूम है, और आज मैं जिंदा हूं तो उस ध्यान का ही कमाल है, उस मंत्र का ही कमाल है। तो इसको आप क्या कहेंगे? बिना ध्यान लगे, बिना योग हुए और कुछ बिना कुंडली शक्ति की जागृत हुए तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता ना। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि गुरुदेव ने जो बताया है कि आप नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए, ध्यान के चक्कर में मत पड़िए, समाधि के चक्कर में मत पड़िए। आप नाम जपेंगे, ध्यान अपने आप लगेगा, समाधि अपने आप लगेगी, जो भी होना होगा उस मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है। इससे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर की क्षमता 1 लीटर पानी की है, या आधा लीटर पानी आप पी करके बर्दाश्त कर सकते, पचा सकते हैं, अगर आपको 4 लीटर दे दिया जाए तो क्या होगा? आपका 1 लीटर का पात्र है, उससे ज्यादा नहीं, आप उससे बड़ा पात्र आपका है नहीं। आपके अंदर जो मातृशक्ति विराजित है, उसको मालूम है कि आपके शरीर को क्या जरूरत है, और आपको उतना ही योग करवाती है जितना आपके शरीर की आवश्यकता है। बहुत सारे गुरु भाई प्रश्न रखते हैं कि मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं रहा, दूसरे गुरु भाइयों को ये हो रहा, मुझे भी नहीं होता है। लेकिन मैं गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ, गुरुदेव आपने मुझे जिंदा रखा है, मेरे लिए बहुत है। हमारा काम है गुरुदेव के मंत्र को जपना और नियमित 2 टाइम ध्यान करना। ध्यान लगे न लगे, आप गुरुदेव चरणों में सब कुछ छोड़ दीजिए। करने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि आपका काम है नाम जपना और ध्यान करना, बाकी आप गुरुदेव की ड्यूटी, बाकी आगे की ड्यूटी गुरु की। ये सामूहिक ध्यान है और ध्यान लगता है, वो लगता है, आपको महसूस नहीं होगा अब, तो महसूस भी नहीं होता। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि आप तो खुद होश में नहीं रहेंगे। 15 मिनट के बाद जब खुलता है तब समझ में आता है कि नहीं, मैं तो यहाँ घूम कर आया। बच्चों वाले प्रोग्राम में देखिए, छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया अपना अनुभव उठाते हैं कि गुरुदेव मुझे कहाँ लेकर गए,
ब्रह्मांड में लेकर गए, घोड़े की सवारी कराई, ऊंट की सवारी कराई, हाथी की सवारी कराई। तो सब अपने अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आपका भाव कैसा है गुरु के प्रति। मैं इतना ही करना चाहूंगा। और कोई गुरु भाई अपना विचार रखना चाहते हैं इस प्रश्न पे तो रख सकते हैं। स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बुद्धि जी ने हैंड रेज किया है। पहले गुरु भाई बुद्धि जी अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें, उसके बाद क्रांति जी। आज का प्रश्न ही पुरोहित जी ने इतना बढ़िया रखा है कि बहुत सारे लोग अपना बताना चाह रहे हैं। क्रांति गुरु भाई ने हैंड रेज किया। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, दीपाराम जी गुरु भाई जो है वो जुड़े हुए हैं सेशन से, और दीपाराम जी का जो है बिल्कुल अपने पास मतलब लेटेस्ट जो है एग्जाम्पल है, उनसे खुद से ही जो पूछें और बुलाइए। और दीपाराम जी गुरु भाई आपका स्वागत को साझा करें। बिल्कुल। गुरु भाई दीपाराम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हो सकता है कहीं बिजी हो, वो सेशन से जुड़ गए लेकिन बिजी हो, तो क्रांति जी गुरु बहन जो है उनको आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बात रखें यहाँ पर। गुरु बहन क्रांति जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो एक तो विनोद जी पुरोहित गुरु भाई ने ध्यान के बारे में पूछा है कि भाई ध्यान क्या है। तो वैसे अगर पतंजलि की जो ऋषि की एक बहुत ही गहन एकाग्रता की अवस्था है, परंतु जो गुरुदेव की जो विधा है उसमें तो ध्यान अपन इसी बात को बोलेंगे कि भाई गुरुदेव की श्री तस्वीर को अपन माथे पे देख रहे हैं और साथ में नाम जप कर रहे हैं, चाहे वो अपनी एकाग्रता गहरी होए या ना होए। गुरुदेव ने 15 मिनट के लिए बोला है, तो यही ध्यान है एक्चुअल के अंदर गुरुदेव वाली विधा में। तो अलग अलग स्टेजेस में गुजरेगा, जैसे जैसे अपने संस्कार कम ज्यादा होते जाएंगे तो वो गहन एकाग्रता की स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब ये है। और फिर सामूहिक ध्यान की बात आती है तो उसमें भी क्या अलग अलग दिन अलग अलग होता है। जैसे कई बार ये होता है कि लगता है कि ना अकेले में ध्यान करें, तो मैं मेरा व्यक्तिगत बता रही हूँ, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होए। तो मैं इससे लगता है कि मैं अकेले ही करूं और ना थोड़ी देर में तो बोल देंगे ध्यान का टाइम पूरा हो गया, तो मैं हट जाती हूँ, एग्जिट हो जाती हूँ उससे और शांति से मेरा ध्यान करती हूँ, फिर वापस ज्वाइन करती हूँ। पर जो ये अपने बातचीत होती है ना ध्यान के बाद में, ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। इससे मतलब मन है ना इतना अच्छा हो जाता है और सबके अनुभव सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। और यही क्वेश्चन था शायद इनका। एक दूसरा था स्पेस वाला था, भी दूर बैठे हैं तो वो तो फिर दूर का तो महत्व है ही नहीं इसके अंदर, स्पेस का और टाइम का। तो क्योंकि मेरे अपन जब भी ध्यान अपन जो नाम जप वगैरह करते हैं या ध्यान करते हैं साथ बैठ करके, तो एक बात और होती है, उस टाइम अपने कर्म भी तो संस्कार, जो अपन सब लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कोई ना कोई जन्म में अपन बहुत निकट भी थे एक दूसरे के। तो जब हम सामूहिक ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबका एक साथ शुद्धिकरण होएगा, तो वो भी बहुत ही मतलब एडिटिव होगा, सबका जुड़ेगा, मतलब ऐसा लगता है मेरे को। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बस ये बताना चाहती हूँ मैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा। और विनोद जी पुरोहित गुरु भाई, निश्चित रूप से दो चीजें यहाँ पर काम करती है, एक तो गुरु की कृपा और शिष्य का समर्पण। दोनों चीजें जब जुड़ जाती है तो ध्यान भी हो जाता है और टाइम और स्पेस कहीं पर भी व्यक्ति बैठा हो उसका ध्यान स्वतः लग जाता है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जप करता है। आप जितना नाम जप करेंगे ध्यान स्वतः हो जाएगा, अगली स्टेज अपने आप आ जाएगी। और कहीं पर भी बैठे हैं, जैसे हम अपने परिजन को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और याद करते हैं या हमारे अंदर स्पंदन होता है तो उसका चेहरा और उसकी संवेदनाएं हम तक पहुंचती है। तो हमारे गुरुदेव तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले और इस युग के प्रवर्तक जिनको हम कह सकते हैं वो है। तो निश्चित रूप से हमें, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, कहीं पर भी बैठ करके ध्यान करें, हमारा ध्यान लगता है, ये शाश्वत सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी शंका नहीं है। तो अब सेशन का समय हो चुका है। मैं हिंदू जी गुरु भाई को आग्रह करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंदू जी गुरु भाई। हिंदू जी गुरु भाई है सेशन में? जी
मुझे नहीं आज नहीं दिख रहे आज। जय गुरुदेव भाई, मैंने हैंड रेज किया हुआ है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं छोटी सी अनुभूति में बताना चाहूंगी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, बीच में बोल रही हूँ कि जैसे मुझे क्या है ना अनुभूति हुई आज। मैं अभी बेसिक ड्यूटी करके आई हूँ, तो मैंने वही ध्यान किया था, तो गुरुदेव मेरे अंदर बैठे हुए थे और मुझे मतलब हेलो कर रहे थे अंदर से, हाय जैसे अपन नहीं करते किसी को जाते हुए, बिल्कुल एकदम देखा मैंने ऐसे, वही मैं बताना चाह रही थी। और जैसे कि गुरु भाई बोल रहे हैं ना विनोद जी, तो ये सब जो हमें बदलाव है, इतना कुछ साधना में हम आगे आ गए, तो ये सभी मंच की वजह से ही है, क्योंकि गुरु भाई बहनों की बात सुनते हैं और सामूहिक ध्यान करते हैं, उसी का ये आज परिणाम है, मैं तो यही कहूंगी। तो सामूहिक उसी का फायदा है, इससे पहले भी तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो आज है। सब कुछ गुरुदेव हमें सब कुछ मतलब मार्गदर्शन करते हैं, दिशा दिखाते हैं, तो इसी का परिणाम है। और इतने अच्छे अच्छे गुरु भाई बहन हमें इस मंच के माध्यम से मिल गए हैं, जो अपने अपने अनुभव साझा करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है सामूहिक ध्यान। नहीं कहना था गुरु भाई, तो अनुभूति को समर्पित करें। ठीक है जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना जय गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण की। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव, के सिंह जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कही दो हमारे। जय गुरुदेव। गला किसका खराब हो रहा है, आवाज नहीं निकल रही है इनकी। और भाई जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी गुरु।